बच्चों ध्यान से देखिए, हम लोग अगर आपको याद हो कल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों ने खत्म किया था। आज उस चैप्टर के मैं सारे क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। एंड बिलीव मी, जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवाने वाला हूं उनमें से एक केस लॉ आपके एग्जाम में शॉर्ट आएगा। इस एग्जाम में इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ से 8 नंबर, मैंने बताया था 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों क्या किया इन लोगों ने, ईबीसीएल में आपको पता है 3 पार्ट हैं, 35 मार्क्स, 25 मार्क्स और 40 मार्क्स। इन लोगों ने इस बार क्या किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन था वो कंपटीशन से पूछ लिया। मतलब कंपटीशन से 25 मार्क का था ना, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने क्या किया, 4 मार्क का तो इन्होंने पार्ट 3 से पूछा और 4 मार्क का कहां से पूछा, पार्ट 2 कंपटीशन में ऐड कर दिया, मतलब 8 मार्क का पूछा। मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मेट, एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और एक क्या होगा, केस स्टडी होगा। मेरे हिसाब से मैंने आपके नोट्स में केस स्टडी दी हुई है। एनीवे बच्चों, सो आज के जो मैं जितने भी मैं आपके साथ केस स्टडीज डिस्कस करूंगा, इन सब में से बिलीव मी एक एग्जाम में आएगा, एक ना एक केस स्टडी आपके एग्जाम में आएगी एज इट इज। जो लोग नए बच्चे हैं उनको भी ये समझना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल केसेस है जहां पे कोर्ट ने कंज्यूमर्स को क्या दी है, रिलीफ दी है। सबसे पहला केस देखिए कौन सा बच्चों, भूपेंद्र जंग बहादुर गुना वर्सेस रीजनल मैनेजर एंड अदर्स। ये हम लोगों ने केस कल ही किया है। कौन सा, आपने ट्रैक्टर खरीदा, खाली टाइम पे आपने क्या किया, उसको किराए पे दे दिया, तो क्या आप कंज्यूमर हैं, यस, यू वर हेल्ड टू बी अ कंज्यूमर। आपको क्या माना, कंज्यूमर कोर्ट ने कंज्यूमर माना। चलिए यहां से देखिए, ए नरसम्मा वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। In this case, it was decided that the widow of insured is also a consumer and is entitled to benefit. एक बंदे ने इंश्योरेंस किया, LIC का पॉलिसी लिया और उसका डेथ हो गया। एक बंदे ने क्या किया, इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया और इंश्योरेंस का पॉलिसी लेने के बाद उसका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो बेनिफिट किसने क्लेम किया, उसकी विडो ने क्लेम किया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बेनिफिट देने से मना कर दिया, बोले कंज्यूमर तो है ही नहीं, कंज्यूमर का डेथ हो गया है तो हम तुमको कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे। कोर्ट ने क्या कहा कि उसकी जो वाइफ है, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ के बाद इंश्योर्ड की जो क्या है, वाइफ है, इवन शी इज अ कंज्यूमर और उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। लक्ष्मी चंद सा वर्सेस साकेर बेन, कांजी बेन, चंदन एंड अदर्स। ठीक है। सो in this case it was decided that if the owner of the house does not provide services of what beta, cleaning, एग्जाम में आ चुका है ये, this question has come into exams। so आपका मकान मालिक आपका घर साफ करके नहीं देता, आपके मकान को मेंटेन नहीं करता, रिपेयर नहीं करवाता, क्या टेनेंट कंज्यूमर कहलाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि टेनेंट जो है, किराएदार जो है, उसको राइट मिलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। टेनेंट को राइट्स कहां से मिलते हैं बच्चों, टेनेंट गेट्स द राइट्स फ्रॉम वेयर बच्चों, टेनेंट गेट्स द राइट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास। In this case, it was decided that the person who has applied for shares cannot be called as consumer। जब तक क्या होता है, आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, you cannot be called as a consumer। कब तक, हाँ, लेकिन एक चीज आप मान रखिए। खैर अब इसमें एक चीज है बच्चों, शेयर होल्डर को रेमेडीज कहां से मिलती हैं, शेयर होल्डर को रेमेडीज कहां से मिलती है, कंपनीज एक्ट से। सो ये बहुत पुराना केस है, बट शायद आज का केस अगर ऐसा होता तो ये रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि आज आपने शेयर के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और कंपनी ने टाइम पे क्या नहीं किया है, आज आपने शेयर के लिए अप्लाई किया है, कंपनी ने टाइम पे अगर क्या नहीं किए हैं, आपको शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, कैन आई से देयर आर रेमेडीज गिवन इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में रेमेडी दी गई है, कंपनीज एक्ट में फोरम भी है भैया कि अगर तुम्हारी सुनवाई नहीं की जा सकती की जाती तुम NCLT जा सकते हो। हाँ, लेकिन ये पुराना केस है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जब तक आपको शेयर्स एक्चुअली में क्या नहीं करती कंपनी। अच्छा, मतलब अब यहां पे अगर देखा जाए तो पुराने केसेस में यह भी कहा गया है कि अगर कंपनी टाइम पे शेयर्स अलॉट नहीं करती, अगर कंपनी क्या नहीं करती, टाइम पे शेयर अलॉट नहीं करती, तो इट इज डेफिशिएंसी इन सर्विस, इट इज डेफिशिएंसी इन सर्विस, ये भी है।
लेकिन आज की तारीख में आप मुझसे पूछेंगे कि कंपनी ने टाइम पे शेयर अलॉट नहीं किया, मैं बोलूंगा कंज्यूमर को जाने की जरूरत नहीं है। रेमेडीज कहां पे है? कंपनीज एक्ट में ही है। सभी आपको, अगर लिस्टेड कंपनी का केस है तो सभी आपको रेमेडी देती है बच्चों, यस और नो? तो बच्चों ठीक है, लेकिन ये केस है तो अपन मानेंगे ये केस है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस संतरा, प्लीज शेयर बच्चों। सेंट्रा होगा। In this case, it was decided that government hospital and medical officer will be responsible. अगर कौन सा ऑपरेशन फेल हो गया बच्चों? फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन क्या हो गया अगर फेल हो गया बच्चों? ठीक है। सो नाउ प्लीज डोंट आस्क मी कि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन फेल होता है तो क्या होता है ना। ना प्लीज हियर बच्चों, एलेक्स जे रेबेलो, प्लीज हियर बच्चों, केजरीवाल, एलेक्स जे रेबेलो वर्सेस वाइन्स वर्सेस वाइस चांसलर, कौन सी यूनिवर्सिटी? In this case, it was decided that students who are appearing for exam conducted by university cannot be called as consumer when their answer sheets are evaluated by university. तुमने एग्जाम दिया आईसीएसआई का, तुम फेल हो, एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम दिया, मैं फेल हो गया यार, ठीक है, मैं तो फेल नहीं हो सका, मैंने पास कर लिया बच्चों। सो मैंने एग्जाम दिया आईसीएसआई का और मैं एग्जाम में क्या हो गया? फेल हो गया। सब मैं क्या बोलूंगा? मैं आईसीएसआई के खिलाफ केस करूंगा। क्यों? आपने मेरे से एग्जामिनेशन फीस तो पूरी ली थी, तो आपको मार्क्स भी क्या देने चाहिए थे? पूरे देने, और आपने पूरे मार्क्स पूरी फीस लेकर नहीं दिए। इट मींस देयर इज अ डेफिशिएंसी इन मतलब ऐसे ऐसे कॉमेडी केस तो हैं बच्चों, मैं आपको क्या बताऊं। सो सीधी बात है ना भाई, मैंने एग्जामिनेशन फीस भरी है, सो यू आर बाउंड टू पास मी, यू आर बाउंड टू पास मी। कोर्ट ने क्या कहा? जब तुम्हारा क्या होता है, जब तुम्हारी आंसर शीट्स को तुम्हारी यूनिवर्सिटी क्या करती है? इवैल्यूएट करती है अगेंस्ट द एग्जामिनेशन फीस, यू कैन नॉट बी कॉल्ड एज व्हाट? यू कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर। सॉरी, पास होने का उससे अच्छा क्लास आ जाता रेगुलरली, तो ये नौबत नहीं आती। तो बच्चों ध्यान देखिए, और वहां जाके भी हारा ही ना। नाउ डिविजनल मैनेजर एलआईसी वर्सेस Bhavanam Srinivas Reddy. In this case, it was decided that failure to settle insurance claim on time amounts to what beta? Insurance claim अगर आपने टाइम पे सेटल नहीं किया तो it is what? It is a deficiency in service. Punjab National Bank versus KB Shetty. In this case, it was decided that a gold kept in a bank locker is lost. It amounts to deficiency in service. Just imagine कि आपने बरसों मेहनत करके बैंक के गोल्ड लॉकर में गोल्ड रखा था बहुत सारा, एक दिन आप गए देखा लॉकर खाली। डेफिशिएंसी इन सर्विस, यस और नो? मिसेस अनुमति वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक. It was decided that if the bank adjusts the fixed deposit amount against loan taken by the consumer, it does not amount to deficiency in. मैंने एफडी किया एचडीएफसी बैंक के साथ 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, मेरा लोन भी एचडीएफसी से 50 लाख रुपए का, मैं लोन टाइम पे मैं डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट किया जा रहा हूं, तो बैंक ने क्या किया बच्चे, खुद से मेरा जो एफडी था तोड़ के क्या कर दिया, लोन का पेमेंट कर दिया. मैंने बैंक की वाट लगा दी, मैंने तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी परमिशन के बिना मेरा एफडी तोड़ दिया. तो बैंक ने बोला साले ऐसे गर्मी में आके बात कर रहे हो, उससे अच्छा क्या करता, इंश्योर अपना लोन टाइम पे करता. तो हमने कर दिया भैया, तूने लोन टाइम पे नहीं किया तो हमने क्या कर दिया, एफडी तोड़ के क्या कर दिया, हमने पैसा इधर ट्रांसफर कर दिया, लोन रीपे कर दिया. चलता है क्या? चलो. दैनिक रेल यात्री संघ, नहीं, अरे दैनिक रेल यात्री सिंह नाम कैसा होगा बच्चों? दैनिक मतलब रोज, रेल यात्री सिंह नहीं है बच्चों, इट्स अ टाइपिंग, इट्स संघ एसोसिएशन, डेली रेलवे ट्रैवलर्स एसोसिएशन वर्सेस जनरल मैनेजर नदन रेलवे. ठीक है, तुम लोग डिसाइड करो नॉर्दर्न है कि नॉर्दर्न, क्या है, नदन है या नॉर्दर्न.
हाँ, it was decided that if railways cancel the train due to what beta? Violence in order to protect the passenger as well as for its own safety, it does not amount to deficiency in service. करेक्ट है? अगर ट्रेन आगे दंगे फसाद चल रहे तो रेलवे ने क्या कर दिया? ट्रेन कैंसिल कर दिया। और फिर आप बोलो कि मेरे को बहुत अर्जेंटली आना था ट्रेन, मैंने एक टिकट बुक कराया था, रेलवे बोलेगी भाड़ में जा। यस और नो बच्चों? मैंने बताया रेलवे वालों ने बच्चों कम से कम 2-3 हजार लॉयर्स को तो सिर्फ इसलिए रखा है कि वो कहां पे केस लड़े बच्चों। रेलवे के खिलाफ केस करना इज सो इजी। आपको पता है ट्रेन अगर 1 बजे की ट्रेन अगर 2 घंटे भी लेट आती है तो इट इज डेफिशिएंसी इन सर्विस। मतलब कोई भी केस फाइल कर सकता है बच्चों रेलवे का खाना बच्चों, रेलवे खाना ऐसा होता है बच्चों, आप कभी भी केस फाइल कर दो, आप रोज चेक कराओ उस खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलती है। आप जाके एक बार पेंट्री का फोटो खींच लो बच्चों, यू कैन फाइल अ केस दैट इज अ डेफिशिएंसी इन। बच्चों आप लोग पेंट्री वेंट्री में तो गए होगे, सब लोग देखा होगा रेलवे का, बड़ा डेडली होता है बच्चों। एन प्रभाकरन वर्सेस जनरल मैनेजर सदर्न रेलवे, क्या हुआ था इस केस में? फेलियर ऑफ रेलवेज इन प्रोवाइडिंग व्हाट बेटा? कुशन सीट्स इन फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट एंड टू चेक अनऑथराइज्ड पर्सन्स फ्रॉम एंटरिंग एंड ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट इज व्हाट बेटा? इसको अगर कंपार्टमेंट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, डेफिशिएंसी इन सर्विस। फर्स्ट क्लास का जो रेलवे का फर्स्ट एसी होता है बच्चों, उसका जो फेयर है इट इज एज गुड एज एयरप्लेन का टिकट, ठीक है। सो 3,500-4 हजार रुपए की, मतलब मुंबई से अगर मैं अपने घर जाता हूं तो 3,500 का टिकट है बच्चों, ठीक है, 3,500 का टिकट। हाँ, प्लेन का भी लगभग मुंबई से रायपुर का जो ट्रेन है, अगर प्लेन है, अगर आप 2 महीने 3 महीने पहले करा ले, एक्सेप्ट फॉर दिवाली 3,000 का मिल जाता है बच्चों। तो बच्चों अब इतना हालत खराब बच्चों कि उसने क्या किया, फर्स्ट क्लास में भी अगर वो कुशन सीट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और बच्चों मैंने टिकट बुक करा है, मैं, मेरी वाइफ और हमारी बेटी, हम तीनों लोग बैठे, हम तीनों जा रहे हैं, सामने 2 भंगी लोग आए दारू पी के, बैठ गए फर्स्ट क्लास के एसी में। यस और नो बच्चों? ऐसे करके बैठे बच्चों, तेरे नाम का सलमान खान बन के बच्चों। तो बच्चों 1 मिनट, और बच्चों रेलवे वाले, तो हमने पूछ लिया, मैंने पूछ लिया, शक्ल से लग नहीं रहा था कि फर्स्ट क्लास वाले। मैंने बोला भाई साहब आपके पास टिकट है क्या? तो उसने बोला अबे साला तू टीटी है क्या, तेरे को फेंक देंगे बाहर। मैंने सर मैं तो मजाक कर रहा हूं, मेरे पास भी टिकट नहीं है। सर बच्चों ध्यान देखिए, तो बच्चों ध्यान देखिए। सो क्या ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है? 2 चीजें हो गई, एक तो आपने क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया, और दूसरा आपके ट्रेन में कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आके क्या कर रहा है, बैठ रहा है बच्चों। इट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? डेफिशिएंसी इन सर्विस। इफ यू गो, अगर आप बिहार और झारखंड साइड जाएं तो आप मेरे पास के ही गांव है, मतलब छत्तीसगढ़, बिहारी, झारखंडी, इन सबको भाई माना जाता है बच्चों। तो हमारे बिहार विहार साइड आप जाएं तो आपको एक बड़ा शॉकिंग ट्रुथ मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, होमलेस हैं, ठीक है। ये इतनी गरीबी एग्जिस्ट करती है। अब ये लोग क्या करते हैं, दिन भर इनका काम क्या होता है, सुबह से निकलते कचड़े बीनते हैं, और कचड़ा बीनने के बाद ये लोग शाम को कचड़ा सेल करते हैं, इनको 200-300 रुपए मिलते हैं, ये 100 रुपए 50 रुपए इतना मिल जाए कचड़े के हिसाब से। अब सोने का जगह नहीं है, सो आप बिलीव करेंगे लोग रात को क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन भी नहीं, रेलवे स्टेशन पे तो भगा देते हैं वो पुलिस वाले रोज देखते हैं ना, तुम आके सोते हो तो भगा देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं बच्चों, ट्रेन में बैठते हैं, जनरल डब्बे में या रिजर्वेशन डब्बे में, या कोई भी डब्बा, इनको पता होता है कौन सी सीट खाली रहती है, तो जनरल डब्बे में बैठते हैं। तो रात को 11 बजे बैठते हैं, और 11 से लेकर 3 बजे तक बच्चों ये एक स्टेशन जाते हैं, ट्रेन में बैठ के स्टेशन पे उतरते हैं, 3 बजे वापस से दूसरी ट्रेन से वापस आते हैं बच्चों। ये 7 बज गए, दिन चालू हो गया, नहाना धोना सब स्टेशन पे हो जाता है बच्चों। सो इंडियन रेलवे को मतलब कितना पुण्य लगता होगा बच्चों। और बच्चों दे फाइंड द मौका, अगर कहीं मौका मिल जाए, कुछ ट्रेन में सामान मिल जाए तो वहां से भी कमाई हो जाती है बच्चों। सो बच्चों कितनी मेहनत करते हैं बच्चों, डबल टाइम में जॉब करते हैं, दिन को कचरा निकालना और शाम को लोगों का सामान निकालना बच्चों। सो बच्चों ये actually this is the problem बच्चों, and one of the result is failure of family planning operations.
एनीवे बच्चों, सो बच्चों ध्यान से देखेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस व्हाट बेटा, वर्सेस सप्पो रेड्डी। बच्चों ऐसा लग रहा है निप्पो निप्पो है बच्चों, ऐसे नाम माँ बाप कैसे रख देते हैं बच्चों, बच्चों से दुश्मनी निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे घर पे एक आंटी आती हैं, शी वर्क्स इन आवर सोसाइटी, और बच्चों उनके 2 बेटे हैं, तो और बहुत प्यारे बेटे हैं दोनों, एक का नाम है संतोष और एक का नाम है सुनील। मैंने आंटी से पूछा, मतलब आंटी ये दोनों मतलब ये कैसे, मतलब क्या दुश्मनी था कि आपने एक का नाम रख दिया संतोष और एक का नाम रख दिया सुनील, मतलब बड़े होके इनको कितना एम्बैरेसिंग फील होगा ऐसा नाम संतोष। अरे नॉर्थ से साउथ ठीक है यार, संतोष सुनील आजकल कौन रखता है यार, अपनी क्लास में तो कोई नहीं ना भाई, माफ करना अगर है तो। संतोष सुनील बच्चों कैसा नाम है, मतलब ऑब्वियसली अच्छा नाम है बच्चों, मैं भी रखूंगा, लेकिन बच्चों मैं बोला गिरी से गिरी हाथ में राहुल रख देते, विराट रख देते, अरे कुछ भी रख देते, ट्रेंडिंग नाम रख देते, शाहरुख रख देते, संतोष सुनील ये कैसा नाम है। मतलब आज से वो 40-50 साल पहले जो मूवी आती ना उसमें राजेश खन्ना वगैरह का नाम रहता है संतोष, अरे संतोष। एनीवे बच्चों, सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सप्पो, अरे सॉरी सप्पो रेड्डी नहीं है, रैली है बच्चों। ये देखो सप्पो रैली, साला शेयर है क्या जो रैली आ गया। चलिए बच्चों, इन दिस केस इट वाज डिसाइडेड दैट इफ बैंक कुड नॉट रेमिट द गारंटीड अमाउंट आउटसाइड इंडिया ड्यू टू फेलियर और नेग्लिजेंस एंड डिले ऑफ द फॉरेन बैंक, इट डज नॉट अमाउंट टू व्हाट बेटा, डेफिशिएंसी इन सर्विस। एक बार केस पढ़ना वापस से, बैंक कुड नॉट रेमिट, रेमिट मतलब भेजना, बैंक नहीं बेच पाया, क्या नहीं बेच पाया, गारंटीड अमाउंट। कहां नहीं बेच पाया, इंडिया के बाहर नहीं बेच पाया, लेकिन किसके, इसमें बैंक की गलती थी या फॉरेन बैंक की गलती थी, फॉरेन बैंक की गलती थी। तो सिमरन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, सिमरन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी सिमरन कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपीसी, 1% कंपनी बच्चों। सो इसको क्या मिला बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला बच्चों। तो कॉन्ट्रैक्ट 5 करोड़ रुपए का था, कितने का था, 5 करोड़ यूएस डॉलर का था, और मेरा बैंक था, ठीक है, दुष्यंत बैंक लिमिटेड डीबीएल। सो बच्चे मेरे बैंक ने सिमरन को अब कॉन्ट्रैक्ट लगता है, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना फॉरेन में, तो बैंक को गारंटी देना पड़ता है, बैंक को क्या देना पड़ता है, गारंटी देना पड़ता है। तो मैंने सिमरन के ब्याह पे बैंक ने गारंटी दिया कि सिमरन ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और अगर 2 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं होता तो सिमरन पेनल्टी पे करेगी 1 करोड़ डॉलर की, और अगर सिमरन वो पेनल्टी पे करने में फेल हो गई तो वो पेनल्टी कौन पे करेगा, दुष्यंत बैंक लिमिटेड पे करेगा। लेकिन इसमें शर्त क्या थी कि दुष्यंत बैंक पे कब करेगा, जब सिमरन कुछ टोकन, कुछ एडवांस अमाउंट हमारे साथ क्या कर दे, डिपॉजिट कर दे, सिमरन या फिर कोई फॉरेन का बैंक। मतलब हम गारंटी का अमाउंट कब पे करेंगे, हम फॉरेन में, सिमरन ने परफॉर्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, तो हमको गारंटी पे करना है, नहीं पहले तो सिमरन को पे करना है, अगर सिमरन फेल हो गई तो किसको पे करना है, हमें पे करना है। लेकिन हम पे कब करते, शर्त क्या थी कि फॉरेन बैंक से हमको कुछ पैसा मिलेगा तब हम पे करेंगे, लेकिन फॉरेन बैंक से पैसा आया तो हमने पे किया नहीं, सिमरन हमारे ऊपर गुस्सा करने लगी। क्या, अरे क्या गुस्सा करने लगी कि डेफिशिएंसी इन सर्विस है, क्या है, डेफिशिएंसी इन सर्विस है। हंस ले भाई अच्छे से, तू हंस रहा है कि रो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो डेफिशिएंसी इन सर्विस है, अरे समझा क्या, लेकिन डेफिशिएंसी इन सर्विस है या नहीं है, अरे है या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई मैंने जानबूझ के पे नहीं किया, क्या मुझे फॉरेन बैंक से क्या नहीं आया, पैसे नहीं आया। इंडियन एयरलाइंस वर्सेस जितेश्वर अहिर, प्रियेश प्लेन में बैठा था और प्लेन में एयर होस्टेस आई और अनाउंस करने लगी, एक्सक्यूज मी देयर इज सम अनाउंसमेंट, Mr. Priyesh, your luggage is dropped inside. Sorry, is lying on the ground. So please go and collect your luggage. तो बच्चे, whose luggage? प्रियेश का है. Where is प्रियेश? अबे घूर मत, जा नीचे से लेके आ.
प्रियेश उतरा, एस्केलेटर लगा हुआ था नीचे। प्रियेश ने जब तक पैर बढ़ाया तब तक तो एस्केलेटर था, पैर बढ़ा के जैसे ही नीचे एस्केलेटर पे पैर पड़ता वैसे ही एस्केलेटर गायब। प्रियेश गिरा, जिस मुस्कान। चलिए बच्चों, सो नाउ इन दिस केस इट वाज राइट दैट व्हेन अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स द एयरप्लेन डोर, जब एक व्यक्ति कहां घुसता है, जब एक पर्सन एयरप्लेन डोर के पास जाता है एंड फाइंड्स दैट स्टेप लैडर इज अटैच्ड टू डोर, बट बिफोर ही एक्चुअली पुट्स हिज एंटायर वेट ऑन staircase, the ladder was suddenly removed, as a result of which he falls down on the ground and sustains deficiency in service है बच्चों। yes or no बच्चों? बच्चों पैर के बल गिरा और लाइफ में अब ये कभी भी बच्चों हमेशा ऐसे ही रहेगा बच्चों। yes or no बच्चों? नेक्स्ट क्या है? अरे बच्चों एक और केस है, एयर इंडिया का केस है, आई डोंट नो यहाँ पे है कि नहीं। एयर इंडिया में खाना सर्व होता है, ठीक है। सो एयर इंडिया में, यस, तो वो खाना सर्व हुआ, तो इसने खाना खाया और खाने में एक कंकड़ आया। तो कंकड़ आया तो इसने क्या किया, जो डॉक्टर था, ये भी बहुत बड़ा डॉक्टर था, तो इसने बोला कि मैम जस्ट गिव मी अ रिटन अपॉलजी। अब बच्चों अपन लोग क्या है, अपन गाली वाली रहा है, साले क्या है ये, और अपन भूल जाते हैं। बट जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं एक्चुअली वो बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, ठीक है, वो और वो भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। बट तो उसने सीधे बोला मैम it's a mistake from your side, I want you to accept the mistake and give me a written apology। तो एयर इंडिया ने बोल दिया कि सर दिस इज नॉट आवर मिस्टेक, इट वाज द वेंडर हु सर्व द फूड, सो इट इज द मिस्टेक ऑफ द वेंडर। तो डॉक्टर ने बोला डू आई नो द वेंडर, यू आर सर्विंग मी द फूड, सो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द कंटेंट ऑफ द फूड। तो एयर इंडिया ने, वो एयर होस्टेस जो थी वो मानी नहीं बच्चों। Then this person went to the consumer forum, 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन लेके आया। कितने का बच्चों? यस, नहीं वहां तो मानना पड़ेगा, इट इज अ डेफिशिएंसी इन सर्विस ना। और कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट को गुस्सा किस चीज पे आया? व्हेन द कस्टमर वाज आस्किंग फॉर रिटर्न अपॉलजी यू कुड हैव गिवन। वो प्राण तो नहीं मांग रहा था तुमसे, और वो एयर इंडिया बोले हमारा रेपुटेशन जाएगा। अरे बच्चा क्या तेरा रेपुटेशन साले, तेरा प्लेन भी साला टैक्स पेयर के पैसे से उड़ रहा है, बर्बाद हो चुका है तू साले। इंडिया हटा दे, तू सिर्फ एयर है, क्या बोलेगा। एनीवे चलिए, रवनीत सिंह बग्गा वर्सेस KLM रॉयल डच फिन टाइम्स। प्लीज हियर बच्चों, A person booked a flight from New Delhi to New York, नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने के फ्लाइट बुक किया, और उसका पासपोर्ट और वीजा नई दिल्ली में क्या कर दिया गया, वेरीफाई किया गया, अप्रूव किया गया। आप में से किसी ने अगर इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो तो शायद पता हो, मैंने नहीं किया है तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। नेपाल भूटान ये हटा दो। However, अब बच्चों at Amsterdam airport the authorities again verified his passport and visa। Amsterdam airport पे क्या किया गया, फिर से इसका पासपोर्ट और वीजा, क्योंकि न्यू दिल्ली में अप्रूव हो गया था ना। तो अब बच्चों न्यू दिल्ली में अप्रूव हो गया, मतलब एम्स्टर्डम में भी क्या होगा बच्चों, चलता है। एंड ड्यू टू विच द पर्सन मिस्ड हिज फ्लाइट, और उसका वेरिफिकेशन इतना देर तक चला कि कनेक्टिंग फ्लाइट होगा उसका, वो उसने क्या कर दिया, मिस कर दिया। द वीजा ऑफ सच पर्सन कंटेन्ड व्हाट बेटा, फोटोकॉपी ऑफ एक्चुअल फोटोग्राफ। मतलब उसके वीजा में क्या था, उस एक्चुअल फोटोग्राफ लगाना होता ना, बट उसने अपने वीजा में क्या, इंडियन जुगाड़, पंजाबी है भाई, तो इसने बराबर जुगाड़ क्या किया बच्चों, फोटोकॉपी, इस ओरिजिनल फोटो का फोटोकॉपी इसने कहां पे लगाया, अपने वीजा में लगाया। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड देयर इज नो डेफिशिएंसी इन सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ एयरलाइंस। मतलब उसका क्या स्टैंड था कि जब मेरा पासपोर्ट और वीजा कहां पे अप्रूव हो गया, दिल्ली में अप्रूव हो गया, तो एम्स्टर्डम में क्यों नहीं हुआ। तो देखा भाई हाँ गलती तो एयरलाइन की, लेकिन फिर देखा क्यों नहीं हुआ उसका एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में, क्योंकि उसने एक्चुअल फोटोग्राफ का फोटोकॉपी लगाया था। तो भाई साहब कहां गए, कंज्यूमर कोर्ट तक गए, और मामला कहां तक गया, सुप्रीम कोर्ट, मतलब नेशनल कमीशन में भी हारा होगा भाई।
और उसके बाद कहां पे गए? सुप्रीम कोर्ट। अल्टीमेटली वहां पे भी क्या हुआ? हार का मुंह देखने लग पड़ा। पूनम वर्मा वर्सेस अश्मित पटेल। अश्मित पटेल हीरो है क्या? मतलब मैं मानता हूं कि टाइपिंग मिस्टेक होती है मुझसे, बट इतना भी नहीं, आदमी का लिंग ही बदल दूं मैं। तो वैसे ध्यान देखिए, इन दिस केस इट वाज डिसाइडेड दैट व्हेन अ होम्योपैथिक डॉक्टर गिव्स एलोपैथी मेडिसिन, इंडिया में बहुत पॉपुलर है ये होम्योपैथी डॉक्टर जब क्या देते, एंड ड्यू टू विच बच्चे पेशेंट भी बच्चे सेकंड चांस नहीं ले, बोले ठीक है भाई, खड़ा हो गया बच्चों। इट अमाउंट्स टू व्हाट बेटा? डेफिशिएंसी इन सर्विस। गोपीराम गोयल versus National Heart Institute. In this case, it was decided that if complainant fails to prove negligence on the part of doctor, it is not deficiency in service. सर इसने मेरा ऑपरेशन गलत किया है, प्रूफ कर। इसने मेरा गलत ऑपरेशन किया है। अबे तू जिंदा है, तू कोर्ट के सामने खड़ा है, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, कहां से तेरा ऑपरेशन गलत? प्रूफ कर। नहीं सर, ये जब ऑपरेशन हो रहा था तो वो चेयर पे बैठ के ऐसे बैठा हुआ था और वो नर्स लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था सर, उसने कुछ किया ही नहीं सर। अरे प्रूफ करा, बे तू जिंदा खड़ा है ना। सो बच्चों, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रूव दैट डॉक्टर वाज एक्टिंग नेग्लिजेंटली। क्यों? क्योंकि अपने कुछ पता ही नहीं ना बच्चों। और जबकि ये बात भी सच है कि डॉक्टर नेग्लिजेंट होते हैं बच्चों, बट अपन कुछ बोल नहीं सकते बच्चों, क्योंकि उनके ऊपर काम का भयंकर प्रेशर होता है। लेकिन बच्चों मैं बता रहा हूं, अगर दुष्यंत जैन नेग्लिजेंट है, एक आध लेक्चर में गलत पढ़ा दिया, फर्क नहीं पड़ता। ये 90% चांस है वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं, और आ भी गया तो अगर मैं सही पढ़ाता तो तुम कौन सा लिख पाते? तो बच्चों अरे मजाक करो। लेकिन बच्चों डॉक्टर अगर नेग्लिजेंट है, मैं बता रहा हूं बच्चों, अगर टीचर थोड़ा बहुत नेग्लिजेंट, अच्छा अगर मैं मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर हूं तो फिर बिल्कुल गलत है। अगर मैंने गलत पढ़ा दिया, साला तुमने ऑपरेशन में भी कुछ का कुछ कर दिया बच्चे, तो गलत है। बट यस, डॉक्टर के पार्ट पे नेग्लिजेंस प्रूफ करना इज वेरी डिफिकल्ट। डॉक्टर के पार्ट पे नेग्लिजेंस प्रूफ करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, बट हाँ किसी दूसरे डॉक्टर के लिए डिफिकल्ट नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नाथमल हंसारिया। क्या दिक्कत है तुमको? एक मैंने पढ़ा है, इन दिस केस लेडी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फेल डाउन फ्रॉम द पैसेज बिटवीन, डेफिशिएंसी इन सर्विस है। चलो, हर्षद जे शाह वर्सेस, यस, हीट ऑफ द मोमेंट। इधर देखिए, चलो तो हर्षद नाम आता है तो हीट ऑफ द मोमेंट याद आता है बच्चों। सो हर्षद शाह वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस एजेंट कलेक्टेड प्रीमियम फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर। इंश्योरेंस एजेंट ने क्या किया बच्चों? प्रीमियम कलेक्ट कर लिया। किसे कलेक्ट कर लिया? बट डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम आफ्टर 3 months। ठीक है, ऐसा होता था, LIC एजेंट आपके घर आते थे प्रीमियम पे करने के लिए, तो पैसा रख लिया, बट जमा कितने दिन के बाद किया? तो 3 महीने के तक तो उसने इलीगली पैसा रखा अपने पास। इन द मीन टाइम द पॉलिसी होल्डर डाइड। ऐसे नहीं मरता पॉलिसी होल्डर, बट इसको भी तभी मरना था जब प्रीमियम जमा नहीं हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने वाली है क्या? क्यों नहीं देगी? पैसा गया ही नहीं बच्चों। The insurance claim was rejected. It was decided by the court that there is no deficiency in service. करेक्ट है। एजेंट की गलती है, तो एजेंट के खिलाफ आप क्या करोगे? वो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल थोड़ी ना करोगे, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट सेलर नहीं है ना, तो उसके खिलाफ आप IPC के अंदर फ्रॉड का केस करोगे। डिसऑनेस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, सेक्शन 416, 17, 18, 19, 20, ये सारे केसेस सेक्शंस के अंदर आप इंडियन पीनल कोड में क्या करोगे? केस फाइल करोगे। ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस सीमा मल्होत्रा। अ पर्सन इश्यूड अ चेक फॉर डिपॉजिट ऑफ व्हाट बेटा? कार इंश्योरेंस, बट द चेक वाज डिसऑनर्ड फॉर वांट ऑफ फंड्स। बेचारा देखो, कार इंश्योरेंस था बच्चों, आज कार इंश्योरेंस का प्रीमियम ड्यू हुआ था, आज बेचारे ने चेक दिया। हमेशा इसके अकाउंट में फंड रखता था। आज भगवान की इच्छा देखो बच्चों, आज ही चेक बाउंस हुआ प्रीमियम का,
और एक्सीडेंट भी कब हुआ? आज ही हुआ बच्चों. बाय द टाइम कार मेट विथ एन एक्सीडेंट, द इंश्योर्ड ओनर गॉट एंड द कार वॉज बैडली डैमेज्ड. जो उसकी विधवा थी, हाँ देखो विडो थी, उसने बच्चों क्या मांगा? बोले पति तो गया, कम से कम प्रीमियम ही दे दो. इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भाड़ में जा, तो विधवा होगी अपने घर पे, सॉरी तो विडो होगी अपने घर पे. नहीं कई बार नहीं, मैं मानता हूं कई बार मैं हिंदी में वही चीज बोलना तो आदमी को लगता है कि साला कितना रूड है, बट वही चीज इंग्लिश में बोला तो बदतमीज निकल यहां से, इडियट गो. कैसा लगता नहीं इंग्लिश में कोई गाली दिया? अबे औकात में रह, बी इन योर लिमिट्स. तो वही ध्यान देखिए. सो क्या डेफिशिएंसी इन सर्विस है या नहीं है? नहीं है बच्चों. उसकी पत्नी जिंदगी भर कोसती होगी पति को, साला भिखारी, कम से कम उस दिन तो बैंक अकाउंट में क्या रखता? पैसे रखता. उसके बाद भले ही निपटना था तो होनी को कौन टाल सकता है जी. चलो, श्रीधरन नायर वर्सेस श्रीधर. आज बहुत टाइम के बाद रामायण की याद आ रही है. शूर्पणखा जैसे कोई हंस रहा है. इधर प्लीज शेयर बच्चों, प्लीज शेयर बच्चों, ध्यान देखिए. ना प्लीज डू नॉट टॉक बच्चों, प्लीज बी साइलेंट. ए बेटा मैं केस सॉल्व करना बंद कर दूंगा, मैं बता रहा हूं इनडिसिप्लिन हो रहा है. प्लीज हियर. फेलियर टू प्रोवाइड डिग्री सर्टिफिकेट ऑन अकाउंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स बाय द यूनिवर्सिटी ऑन ग्राउंड दैट क्वालिफिकेशन इज एग्जाम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, इट इज डेफिशिएंसी इन. तो बच्चों तुम लोगों ने सीएस फाइनल का एग्जाम क्लियर कर लिया, एकदम खुश हो. उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि 4 पेपर और देने पड़ेंगे. यस या नो? अभी तो मजाक कर रहे थे, वो और तो प्री एग्जाम था. ठीक है, सेम यहां पे भी हो रहा है. आपने क्या किया? एग्जाम दिया, एलएलबी का फाइनल ईयर का एग्जाम दिया. उसके बाद जो आपने एग्जाम दिया, आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एग्जाम दिया था या प्राइवेट कॉलेज से एग्जाम दिया था, तो आपके एग्जाम को किसने रिकॉग्नाइज नहीं किया? यूनिवर्सिटी ने एग्जाम नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया. तो आपको क्या कहा कि भाई एग्जामिनेशन क्या दो, फिर से दो, अगर तुमको क्या चाहिए? डिग्री चाहिए. तो स्टूडेंट्स कहां चले गए? कंज्यूमर कोर्ट चलेगा. और ये क्या माना गया? कॉलेज की साइड से क्या है? डेफिशिएंसी इन सर्विस. तो कॉलेज को डिग्री देना चाहिए. इसबेला थोबर्न कॉलेज वर्सेस मिस फातिमा एफिंडी. ठीक है, नॉन रिफंड, ये तुम लोग ध्यान से सुनना बच्चों, सारे लोग. नॉन रिफंड ऑफ एडमिशन फीस, नॉन रिफंड ऑफ admission fees is not what beta? Deficiency in service on the part of coaching class. As the student who is voluntarily, student अगर अपनी इच्छा से admission withdraw करता है, he cannot claim refund of admission fee. LIC versus ममता जी बेगम. ममता जी बेगम होगा. यस, चलिए बच्चों. एनीवे, वेयर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द इंश्योर्ड वाज इन डिस्प्यूट एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. किसके ऊपर झगड़ा था? डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ही झगड़ा था बच्चों. द फोरम्स अंडर कोपरा हैड नो जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी. दिस इज फॉर द रीजन दैट देयर इज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट इन सच केस एंड हेंस नो क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट राइजेस. बच्चों झगड़ा किसके ऊपर था? डेट ऑफ बर्थ के ऊपर था. ऐसा होता है बच्चों, पुराने लोगों के डेट ऑफ बर्थ में हमेशा झगड़ा होता है. उनके बर्थ सर्टिफिकेट तो होता नहीं बच्चों. मेरी मम्मी का बर्थडे कब है आज तक नहीं पता, तो मैंने फेसबुक पे ऐसी मजाक में बच्चों 14 जुलाई डाल दिया. क्यों? क्योंकि 14 जुलाई को मैंने मम्मी का फेसबुक का आईडी बनाया. अब बच्चों तो पहले तो हम मम्मी को कभी बर्थडे विश करते ही नहीं, क्योंकि कोई डेट था ही नहीं बच्चों. अब वो आधार पे पता नहीं कौन सा डेट लिखा है बच्चों. अब 14 जुलाई को डाल दिया बच्चों. अब मैंने डाला और मैं ही भूल गया. तो भाई 14 जुलाई को क्या होता है? हमारे सारे रिलेटिव, सारे रिश्तेदार, आपको पता है मम्मी लोगों का किटी पार्टी गैंग, जो सबसे वेला गैंग होता है बच्चों. ठीक है, ये संवाददाता गैंग होता है. इनको न्यूज़पेपर में एंकरिंग करना चाहिए बच्चों.
सो ये जो गैंग है वो सब लोग विश करते हैं। अब मेरी मम्मी मेरे से ही नफरत करने लगती है कि सबने विश किया, तूने विश नहीं किया। मैंने बोला मम्मी तुम्हारा बर्थडे है क्या? मेरे सबके बेटे करते हैं, तू नहीं करता, शादी के बाद बदल गया। और बच्चों लड़के की शादी हो गई ना, लड़के की बच्चों पहले जब मैं शादी नहीं की थी, मैं 2-3 दिन भी मम्मी को ऐसे फोन नहीं करता था, नहीं होता बच्चों, मतलब टीचिंग और कहा मुझे नहीं होता था फोन, तो मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती, कभी कुछ नहीं बोलती, बेटा मैं तेरे दर्द समझती हूँ, तू कितना बिजी रहता है। कई बार मैं तेरे वीडियोस वगैरह देखती हूँ, तो यूट्यूब पर मैं भले पहले से ही बहुत वीडियोस डालता हूँ, तो बोले बेटा नहीं यार बेटा मैं समझती हूँ। अभी बच्चों मैंने एक दिन भी फोन नहीं किया, बेटा तू शादी के बाद बदल गया, मतलब ऐसे भी नहीं, अब तो हमने सारी उम्मीद ही छोड़ दी है। और बच्चों पापा बेचारे ना बच्चों कभी मम्मी उठा के ले आती उनको पिक्चर, मतलब कि पापा कभी इन्वॉल्व होते ही नहीं है। पापा भी बोल रहे थे छोड़ो ना, अब तुमको क्या करना है, तुम ही इतना पीछे पड़े रहती हो। मैंने तो पहले से ही मतलब खत्म कर दिया है बेचारे। मैं फिर सीधे पापा को फोन लगा, तो मैंने पापा आपने मेरे से मतलब खत्म किया, भूल गए अपनी दोस्ती अपना यारा ना? तो बोले अरे यार तेरी माँ कुछ भी बोलती है यार, तेरे को लगता है क्या मैं तेरी दोस्ती खत्म करूंगा? अरे तू तो भाई है अपना, तेरी यस और नो। तो बोले अरे एकदम मेरा मतलब लड़कों को ये रियलाइजेशन होगा कि वंस दे एक बार उनका डिग्री आया था हाथ में, और वो पापा को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि अब ये बोझ नहीं है, तो फिर पापा लोग का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है, फिर पापा लोग अपने फ्रेंड बन जाते हैं बच्चों, एकदम ऐसी ही बात करते हैं, यार तू तो भाई है रे। और हमारा वो एमपी छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा ऐसा टोन चलता भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप लोग भी रियलाइज करोगे। बट एक बार उनको फीलिंग आन दो कि ये मेरे पेंशन के पैसे पे हाथ मारने वाला नहीं है। तो दैट डे व्हेन दे गेट दिस काइंड ऑफ फील, आप बिल्कुल दोस्त बन जाओगे जो पापा के। हाँ जी, तो बच्चों एक मिनट, अब झगड़ा वो छोड़ दो। अब झगड़ा था कि भाई, तो पॉलिसी में क्या लिखा था कि जिस दिन ममता जी 60 वर्ष की होंगी, भले ही 60 वर्ष की एज में भी अपने नाम के आगे वो बेगम लगाएं, तो 60 वर्ष की उम्र में भी जैसे ही बेगम ममता जी बनेंगी, मतलब जैसे वो 60 वर्ष की होंगी, उनको 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस की पॉलिसी का मिलेगा। LIC वाले आते हैं और एकदम प्यार से आपको वादा कर जाते हैं। अब 60 वर्ष की होंगी ममता जी बेगम, पहुंचेगी भाई 1 करोड़ रुपए, तो पॉलिसी क्या हो गया है, मैच्योर हो गया। LIC वाले ने बोला कि नहीं अभी तो 2 साल बाकी है। ममता जी बोलती है देखो मैं इसके हिसाब से, आधार के हिसाब से तो मैं 60 की हो गई हूं। तो बोली नहीं मैम आपके आधार में 60 लिखा है, आपके पेन में 58 लिखा है, तो भी 2 साल बाकी है। ऐसा होता है, यस, पुराने लोगों के इसमें होता है ऐसा कि बर्थ सर्टिफिकेट उस समय चलता नहीं था। तो मुझे झगड़ा हो गया, ममता जी बेगम कहां गई, कंज्यूमर कोर्ट गई। तो कंज्यूमर कोर्ट ने बोला देखो भाई तुम्हारा जो भी झगड़ा है, मैं डेफिशिएंसी इन सर्विस है तो मैं पिक्चर में आऊंगा ना, तुम लोग का झगड़ा क्या है एज का, वो डॉक्टर से पूछो, सरकारी अथॉरिटी से पूछो, तुम लोग एज का मैटर रिजॉल्व कर लो। किसका मैटर रिजॉल्व कर लो? एज का मैटर रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद प्रीमियम ना मिले तो तुम कहां पे आना, मेरे पास आना। खामखा मेरा टाइम क्यों वेस्ट करो, ये सुनो, क्योंकि जब एज को ही लेकर डिस्प्यूट है तो कहना इसे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंश्योरेंस का वही सर्टेन नहीं है ना, तो भाई आई डोंट हैव एनी ज्यूरिसडिक्शन ऑन दैट। इज दैट क्लियर? मोहम्मद जुबैर वर्सेस SBI। इन दिस केस कंप्लेनेंट का औकात देखो बच्चों, भिखारी से भीख मांग रहे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 111 करोड़ 25 लाख का कॉम्पनसेशन मांगा मोहम्मद जुबैर नाम के इंसान ने बच्चों, फॉर द इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द बैंक। और SBI के लिए इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज ट्रेडिशन, तो यू कैन नॉट रेज अ क्वेश्चन कि यार वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो क्यों कर रहे हैं, अरे उनका धर्म है वो। However, the National Commission rejected the claim considering large scale on which complainant carried on his business and hence not a consumer under COPRA. So क्या बोल दिया बच्चों, मतलब एक मिनट, कंप्लेंट मतलब जुबैर अपना बिजनेस क्या कर रहा है, बहुत लार्ज स्केल पे कर रहा है, तो इतने सारे ट्रांजैक्शन जुबैर के होते हैं, तो SBI हो सकता है 1-2 ट्रांजैक्शन में उसने क्या कर दिया हो, गड़बड़ कर दी। वैसे ही बूढ़े लोग बैठे रहते हैं SBI में, रिटायर्ड लोग हैं, भिखारियों का बैंक है,
मैं गाली लेता हूं एसबीआई को भयंकर, मेरे पैसे से चल रहा है एसबीआई बच्चों। अब मेरा तो बच्चों इतना दिल बड़ा है, मैं क्या बताऊं, मैंने आज से 10 साल पहले एसबीआई में एक अकाउंट खोला था एड्रेस प्रूफ के लिए, 15,000 रुपए जमा किया उस अकाउंट में, आज तक टच भी नहीं किया, रख ले जा। दान करने का आदत है अपने का। अब वो जीरो भी हो गया, भगवान जाने, अब जाके पूछो तो मेरे को बोले भाई कौन है तू। तो बच्चों ध्यान देखिए, सो यहां पे ये केस याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। इस केस में क्या है कि जो कंप्लेनेंट है जुबैर, उसका बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे था, तो एक दो ट्रांजैक्शन में अगर एसबीआई ने क्या किया है, गड़बड़ किया है, तो कोर्ट ने क्या बोला, इट इज नॉट डेफिशिएंसी इन, बट बच्चों जुबैर का कॉन्फिडेंस देखिए, 1 करोड़ नहीं, 111 करोड़, वो भी 25 लाख, मतलब 25 लाख क्यों मांग ले भाई, 111 करोड़ काफी था। अब जिसने मांगा बच्चों उसको लगता था कि देगा एसबीआई बच्चों, अरे बैंकरप्ट हो जाता एसबीआई, मोदी गवर्नमेंट को बजट में फिर से एक प्रावधान डालना पड़ता कि 111 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा एक नया सेस एसबीआई कल्याण सेस लगेगा। चलिए बच्चों, सीपी बेलियप्पा वर्सेस इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स। If seeds were purchased by a farmer for better cultivation of rice, एकदम अच्छी गुणवत्ता के बीज खरीद के लाया कि राइस आएगा घर में, दिवाली आएगी, बट बच्चों जिस काम के लिए बीज लाए थे बच्चों, उससे वो रिजल्ट मिला ही नहीं बच्चों। आपकी फसल उतनी अच्छी हुई नहीं, आपको लग रहा था बढ़िया बड़े बड़े राइस आएंगे, राइस आए बच्चों ऐसे। यस, द फार्मर कुड नॉट बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर एज द गुड्स वर बॉट फॉर चलो बच्चों, पहला केस मैं देख रहा हूं जहां पे फार्मर के अगेंस्ट बात की गई है, नहीं तो बच्चों फार्मर के फेवर में ही बात आती है, और होना भी चाहिए फार्मर के फेवर में, बट इस केस में क्या बोला, तो फार्मर को क्या नहीं बताया गया बच्चों, कंज्यूमर, क्योंकि राइस उसने खुद के खरीदने के लिए किया था, खरीदा था या कमर्शियल। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस रावेंद्रन, द नेशनल कमीशन कंसीडर्ड अ कंप्लेंट रिगार्डिंग fall in electricity voltage damaging the machine in a plastic factory and affecting the production. The National Commission awarded compensation. Yes, बिजली के वोल्टेज में ऊपर नीचे हुआ, एक प्लास्टिक मशीन की फैक्ट्री क्या हो गई, खराब हो गई, कंपनसेशन मिला नहीं मिला, मिला। कंज्यूमर है या नहीं है, अपन लोग ये इलेक्ट्रिसिटी लेते ना बच्चों एमएसईबी से, वी आर अ कंज्यूमर। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस वर्सेस उपभोक्ता सुरक्षा परिषद, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन है, कौन है ये। इफ ड्यू टू डिलेड डिलीवरी बाय पोस्टल अथॉरिटीज अ पर्सन कुड नॉट रिसीव एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सच केस विल बी कंसीडर्ड एज डेफिशिएंसी इन सर्विस। बच्चे पहले बहुत होता था, आई हैव सीन पीपल हु कुड नॉट बी एडमिटेड इनटू आईआईटीज। जब आपका आईआईटी वाईटी में एडमिशन होता है तो आपके घर पे एक लेटर आता है कि बताइए वो एडमिशन हुआ है, ये सुनो बच्चों, तो आपको कंसेंट देना पड़ता है कि यस मैं आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए तैयार हूं। 3 दिन 4 दिन के अंदर क्या देना पड़ता है आपको, कंसेंट। पहले के टाइम पे फोन व्हाट्सएप उतना नहीं था, तो कंसेंट कैसे भेज देते थे, रजिस्टर्ड पोस्ट से बच्चों। और अपना पोस्ट जब आप एक्सपेक्ट करते हो तो कभी नहीं पहुंचाता टाइम पे, आप चाहते हो कि लेटर आराम से पहुंचे तो वो कल पहुंच जाएगा। तो बच्चों पोस्ट ने क्या किया, पहुंचाने में जल्दी की या देरी की, यस और नो बच्चों। अब देरी की तो भाई का आईआईटी में एडमिशन गया, कोर्ट ने बोला भाई डेफिशिएंसी इन सर्विस है, 2,000 रुपए का कॉम्पनसेशन। थोड़ी ना तुमको 200 करोड़ का कॉम्पनसेशन दूंगा, अमेरिका थोड़ी ना, ये इंडिया है। नाउ श्रीधरन नायर वर्सेस रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, refusal to give which degree on the completion of course on the ground that, अरे ये तो अपन ने पढ़ा ना, छोड़ दो। LIC versus money राम, if the date on which premium has to be paid is informed to the insured and if the insured failed to pay the interest, pay the premium na, on that day insured will not be entitled to claim compensation. आपको पहले ही बता दिया गया था कि आपका प्रीमियम कब ड्यू है, 25 तारीख को आपका प्रीमियम ड्यू है, आपने 25 तारीख को प्रीमियम पे नहीं किया तो क्या माना जाएगा, अरे 25 तारीख को आपका प्रीमियम ड्यू है, आपको कब पे करना है,
25 का प्रीमियम पे करना है, आप पे नहीं कर पाए, 26 को आपका डेथ हो गया, क्या आपको मिलने वाला है कॉम्पनसेशन? जोसेफ मैथ्यू थॉमस वर्सेस मारुति उद्योग लिमिटेड. Even if the goods were purchased for commercial purpose during the period of warranty, it is the duty of the seller to provide. वारंटी के पीरियड में आपको सर्विसेज देनी है सेलर को, भले ही गुड्स कैसे खरीदे गए, कमर्शियल. कुसुम शर्मा एंड अदर्स वर्सेस बत्रा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, दिल्ली का बहुत फेमस केस है. कुसुम शर्मा का डेथ हो गया बच्चे को जन्म देते टाइम, ठीक है. दिल्ली हरियाणा साइड तो आपको पता है बच्चों, डॉक्टर लोगों का कैसा धुलाई करते हैं, पूरे गांव वाले आके, पूरे गांव ने आके बच्चों हॉस्पिटल को घेर लिया, सारे डॉक्टर्स को निकाला बाहर, ऐसा मारा कुत्तों टाइप का तो है, ठीक है. अपन ऐसा सपोर्ट नहीं करते बच्चों, ऐसा नहीं मानना चाहिए, लेकिन बच्चों जिसके पास जिसके ऊपर बीतती है वो समझता है बच्चों, अपन इसमें दूर से कुछ बोल नहीं सकते. सो बच्चों ये डॉक्टर्स कहां पे गए? सुप्रीम कोर्ट गए डायरेक्टली, मतलब पहले कंज्यूमर कोर्ट गए होंगे फिर सुप्रीम कोर्ट गए होंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट क्यों गए बच्चों? फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, हम ऐसे अपना सर्विस दे ही नहीं पाएंगे. तो बच्चों उस केस में, और कुसुम शर्मा के घर वालों का क्या बोलना था कि उनका बेटी क्यों गई, कि ये बराबर से डिलीवरी नहीं कर पाए, इसलिए बच्चों चांस है, इसलिए इसका डेथ हुआ. तो बच्चों ध्यान से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि व्हाट इज मेडिकल नेग्लिजेंस. तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई किसके ऊपर, कि कब माना जाएगा कि डॉक्टर लापरवाह है और कब माना जाएगा कि डॉक्टर लापरवाह नहीं है. तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट केम अप विथ व्हाट बेटा, एक गाइडलाइन लेके आए. While dealing with the case of guilty of medical professional, following principle are to be considered. अच्छा सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? What are the guidelines framed by Supreme Court in terms of medical negligence? सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, 7 मार्क के लिए आया है, ठीक है, जून 2016. नाउ negligence will be present if there is a breach of duty which the man of reasonable prudence will not do in those situation. एक मिनट समझना, नेग्लिजेंस कब प्रेजेंट होगा? नेग्लिजेंस तब माना जाएगा जब कोई इंसान वो काम करता है जो एक साधारण समझ का इंसान सेम हालत में नहीं करता. कोई भी डॉक्टर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन करने जा रहा है, सर्जरी करने जा रहा है, तो क्या दारू पी के जाता? कोई भी साल, अगर मैं मान लो दुष्यंत जैनी से डॉक्टर, अगर मैं जयंती लाल, सिमरन, कोई भी ऑपरेशन करने जाए, क्या दारू पी के जाएगा? कभी भी जाएगा. लेकिन अगर डॉक्टर वो कर रहे हैं, क्या मैं मान सकता हूं कि वो नेग्लिजेंस है? सो व्हाट इज मेडिकल नेग्लिजेंस? नेग्लिजेंस वो है जो एक साधारण समझ का इंसान भी उस हालत में नहीं करता. दूसरा, नेग्लिजेंस मस्ट बी व्हाट बेटा? कल्पेबल. एरर ऑफ जजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज नेग्लिजेंस. बच्चों डॉक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित सेफ हेवन क्या है? अगर डॉक्टर ने किसी को मार भी दिया गलती से, बोलना गलत है, डॉक्टर के कारण किसी की जान चली गई या किसी की जान चली गई, तो डॉक्टर सीधे क्या बोल देता है बच्चों? कि दिस वॉज एन एरर ऑफ जजमेंट. ये बोलता है डॉक्टर. देखना, अगर किसी की गलती के कारण डॉक्टर की जान चली गई, तो खैर पहले तो डॉक्टर मानते ही नहीं कि उसकी गलती है, और अपने को समझ में भी आता नहीं हो. जब अपने रिश्तेदार का सीधे बॉडी आता है अपने सामने, तो अपन तो रो रो के अपना हाल बुरा रहता है, और अपने को भी लगता कि भगवान की ये इच्छा थी. लेकिन बच्चों जो कुछ समझदार लोग होते हैं, जो दुनिया भर की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, कई लोग हो जाते हैं बच्चों हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के, सो वो लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि भाई डॉक्टर की गलती है. लेकिन हमेशा याद रखना, डॉक्टर वहां पे भी बच जाएगा. क्या बोल के? हमेशा याद रखना, नेग्लिजेंस शुड बी कल्पेबल. कल्पेबल मतलब इंटेंशनल.
अगर डॉक्टर ये साबित कर दे ना कि इट वॉज जस्ट एन एरर ऑफ जजमेंट, मेरे को लगा कि इस तरीके से जल्दी ठीक होगा सामने वाला, तो वो बच जाता है बच्चों। और यही बोलता है बच्चों, डॉक्टर कभी भी गलती पकड़ाती तो क्या बोलता है बच्चों, यही बोलता है कि इट वॉज जस्ट एन एरर ऑफ जजमेंट। कोई डॉक्टर कबीर सिंह जितना समझदार और ब्रीफ थोड़ी ना होता कि डायरेक्टली बोले कि यस मैंने ऐसा किया है। यस और नो बच्चों। द मेडिकल प्रोफेशनल शुड ब्रिंग रीजनेबल डिग्री ऑफ व्हाट बेटा, स्किल, नॉलेज एंड केयर व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। यस और नो बच्चों। और जरूरी है या नहीं बच्चों, मैं बोलता हूं हर जगह करप्शन कर लो बच्चों, बट एक जगह छोड़ दो बस। कौन सा प्रोफेशन? मेडिकल प्रोफेशन बच्चों। मैं बोलता हूं डायरेक्ट डॉक्टर्स जो है ना वो अपनी फीस बढ़ा लें, कुछ भी कर लें, बट बच्चों यहां पे ना करें बच्चों। किसी की जान चली जाती है बच्चों, और एक इंसान का जाना मतलब, मैं हमेशा बोलता हूं किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी, नहीं बच्चों यहां पे नहीं होना चाहिए। बाकी हर जगह धांधली हो चल जाएगा। फूड, हेल्थ और सिक्योरिटी, ये तीन जगह गवर्नमेंट को जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए करप्शन पे या नेग्लिजेंस पे। इफ मेडिकल प्रोफेशनल हैज फॉलोड द ट्रीटमेंट मेथड विच इज मोर रिस्की बट ग्रेटर चांसेस ऑफ सक्सेस ऑल्सो। ऐसा होता है, पुरानी मूवीज में होता था, हमें कल ही एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, हो सकता है ऑपरेशन से इनकी जान बच जाए, लेकिन इनकी जान जा भी सकती है, रिस्की है बट फायदा ज्यादा होने का चांस ज्यादा। हीरो बोलता है प्लीज प्लीज करो, और नेक्स्ट डे ऑपरेशन थिएटर के आगे लाल लाइट जली रहती थी, याद है पुरानी मूवीज में। सो बच्चों कुछ नहीं बचता बच्चों। फिर वहीं से हीरो के मन में आग लगता कि अब वो विलन को छोड़ने वाला नहीं है। If the medical professional has followed a treatment method which is more risky but greater chances of success, but also involves greater risk, if such method fails, medical professional cannot be treated as guilty of negligence. Negligence could not be blamed if the medical professional discharges his duty with what beta? Reasonable care and skills. It is the duty of the society to make sure that medical professionals are not harassed and humiliated. हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि क्या ना करें, डॉक्टर्स क्या ना हो बच्चों, हैरेस ना हो, ह्यूमिलिएट ना हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? और बच्चों महाराष्ट्र में फिर भी पीपल आर वेरी मच अंडरस्टैंडिंग। दिल्ली और हरियाणा ये ऐसे खतरनाक स्टेट्स हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश का ऊपर वाला साइड मतलब वो जो इसके बॉर्डर पे आता है ना, हरियाणा और इनके बॉर्डर पे आता है, वो बहुत खतरनाक साइड है। वहां पे तो पूरा गांव इकट्ठा होता है बच्चों, डॉक्टर को तरीके से मारते हैं बच्चों, खतरनाक तरीके से मारते हैं बच्चों। वहां पे डॉक्टर की फट्टी की, भाई डॉक्टर भी खुद प्रे करता है, भाई प्लीज इसको मेरे हाथ से बचा लेना। जितेंद्र कुमार वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। इफ द ट्रक कॉट फायर, ट्रक में क्या लगी? ड्राइवर डिड नॉट हैव द लाइसेंस, ड्राइवर के पास क्या नहीं था? द इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट डिनाई द क्लेम ऑन द ग्राउंड दैट ड्राइवर डिड नॉट हैव द लाइसेंस। सीधी बात है, मतलब एक मिनट, अब मैं चलाऊं गाड़ी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस वाला चलाए, बट टेक्निकल फॉल्ट किसमें था? अब भाई मेरे पास, अब ऐसा था क्या मेरे पास लाइसेंस नहीं था इसलिए ट्रक में आग लगा? ट्रक को पता था क्या कि भाई इसके पास लाइसेंस नहीं, मैं तो आग में जलूंगा, मेरे को तो मजा आता है चलने में, मैं होली हूं, ऐसा है क्या? अरे नहीं भैया, ट्रक में क्या था? टेक्निकल डिफेक्ट था, उसके चलते आग लगी। इंश्योरेंस है उसका क्या लेना देना? इंश्योरेंस है उसका, अरे मैं अपनी फेवरेट टी शर्ट पहन के नहीं गया ना सीएस एग्जाम में इसलिए फेल हो गया, अरे मतलब ये उसी टाइप का हो गया ना बच्चों। सो ये भी ध्यान रखना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस स्काई जेम्स। पार्सल ऑफ प्रीशियस स्टोन सेंट बाय इंश्योर्ड टू लंदन लॉस्ट इन ट्रांजिट। मतलब मैं इंडिया में हूं, मैंने एकदम प्रीशियस स्टोन, डायमंड मोती सब एकदम पैक किया, इंश्योरेंस करवाया, इन सब इस पार्सल का क्या करवाया और लंदन भेजा। लेकिन रास्ते में क्या हो गया बच्चों? सामने वाले को खाली पार्सल पहुंचा बच्चों। ये सुनो बच्चों, इंश्योर्ड क्लेमिंग सेटलमेंट ऑफ अमाउंट, नखरा है बच्चों। जो जिसका माल गया है बच्चों वो बोलता है मेरे को सेटलमेंट का अमाउंट किस में चाहिए? पाउंड में चाहिए। अरे बाबा जो मिल रहा है ले ले, पाउंड में क्यों चाहिए? क्योंकि अगर सामने वाली पार्टी को क्या मिलता, पार्सल मिलता, तो वो मुझे पेमेंट किस में दी, इसलिए अपने को इंश्योरेंस का अमाउंट भी किस में चाहिए?
पाउंड में। इंश्योरर क्लेम पेमेंट कुड बी मेड ओनली इन रुपीज। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने बोला देख भाई रुपए में ले लेना, क्यों नखरे कर रहा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट क्लेम टू बी सेटल्ड ओनली इन इंडियन रुपीज एज द टाइटल ऑफ गुड्स हैड नॉट बीन पास टू कंसाइनी इन लंदन एंड द रेस्पोंडेंट कंटिन्यू टू बी ओनर हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द गुड्स। मतलब कोर्ट के डिसीजन ऐसे आते ना, आप क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकते। मैंने कितना अच्छा तुमको बताया कि भाई अगर उसके पास पेमेंट जाती तो वो पेमेंट किस, डायमंड पहुंचते तो वो पेमेंट किस में करता, तो आपको भी 2 मिनट लगा होगा नहीं यार पाउंड में मिलना चाहिए, ये सुनो। लेकिन कोर्ट का दिमाग देखो, क्योंकि तुमको पाउंड में कम मिलता है जब सामने वाले के पास ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर तो क्या है, तू ही ओनर है साले, तेरे को पैसा किसमें मिलेगा, रुपए में मिलेगा। चार्जिंग ऑफ एनहांस्ड प्राइस। अभी बच्चों आपने देखा होगा ये बहुत बीच में मुद्दा गरमाया था। On the airport, if enhanced price is charged from the consumer for what beta? Soft drinks. In this case, there would be unfair practice from the consumer and consumer will be entitled to compensate. बच्चों अपन तो खरीदते ही नहीं है। अपन एयरपोर्ट में जाते हैं तो अपनी बेटी को पहले ही सुला देते हैं। ये इसके चक्कर में फंस जाते हैं ना जो, ये चली आती कुछ भी देख लिया बाबा 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 बाबा, बच्चों की आदत होती है बच्चों, इसलिए मैं पहले जाके निधि को बोलता हूँ निधि इसको सुला दो, ठीक है। वो सुलाती है, उसके बाद अपन आराम से पानी का बोतल लेके जाते हैं बच्चों, अपने घर से 2 बोतल लेके आते हैं 1-1 लीटर का। एयरपोर्ट पे कई बार तो मैं 6-6 घंटे भूखा रहा हूं बच्चों, सॉरी प्यासा रहा हूं। 15 रुपए की बोतल साले 80 रुपए बेचते हैं बच्चों। यह सुनो बच्चों, क्या करने का बच्चों, पैसा बचाने का। यह सुनो, मैं खरीदती ही नहीं हूं, प्यास से मेरा कंठ ना सूख जाता है, बट मैं खरीदते ही नहीं हूं, ठीक है। कई बार इतने चालू है पूना एयरपोर्ट वाले बच्चों, पानी तो रहता है बच्चों, बट वहां पे कुछ रहता नहीं, तुम सिर्फ दबाओ तो हवा निकलती, अरे पानी तो आ, अरे पानी तो आ, वहां से आ जाती, भाड़ में जा। चलो बच्चों नेक्स्ट देखिए। ये नाम कैसे रखते इनके माँ बाप बच्चों। हरि भाऊ खोड़वा, मतलब अच्युत राव हरिभाई खोड़वा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब सरनेम क्या कम खराब था। वेयर द प्लीज हियर बच्चों, वेयर द मॉप, मॉप मतलब वो कैंची होता है छोटा सा। वेयर द मॉप वॉज लेफ्ट, मतलब देखना एक बार डिक्शनरी, मॉप वॉज लेफ्ट इन द कैविटी ऑफ द पेशेंट, that negligence was large on the act and it was the case of what beta, res ipsa liquitur। facts इसका मतलब क्या था, facts speak for themselves। मॉप मतलब रुई होती शायद, देखना क्या है पता नहीं, कुछ तो मतलब मेरे ख्याल से वो है कि कुछ तो ऑपरेशन किया होगा अंदर का, और कुछ तो वहां पे छोड़ दिया बच्चों। क्या था मॉप, आई डिडंट गेट दैट। चलो एक बार देखना बच्चों, नहीं मिला। अ टूल फॉर, हाँ तो वो मॉप कुछ रुई वगैरह होगा जो आप दांत वांत के, अरे वो मॉप मेरे को ही पता है, वो पोछा लगाते इससे, अरे वो दांत वांत साफ करने के लिए भी कुछ मॉप होगा। और उसने क्या किया, उसने कैविटी रिमूव करते टाइम शायद वो वहीं पे क्या किया हो, छोड़ दिया हो। सो इट इज व्हाट, इट इज अ क्लियर केस ऑफ नेग्लिजेंस। और इसलिए इसको रेस इप्सा लिक्विटर, इसका मतलब फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ, उतना हमको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। महेंद्र पंचाल, ब्रैकेट में लिखा डॉक्टर पांचाल वर्सेस हेमाबेन संजीव कुमार कानोडिया, ठीक है कनोडिया। एपेक्स कमीशन, एपेक्स कमीशन मतलब सबसे बड़ा कमीशन, कौन सा कमीशन, नेशनल कमीशन नोटिस दैट आफ्टर अ सिजेरियन सेक्शन सर्जरी, मैं क्यों अपने पेट पे हाथ रखूं, अ सीजर वाज लेफ्ट बिहाइंड द स्टमक ऑफ द पेशेंट। अब मतलब ऐसा नहीं कि सर्जरी यहां हो रहा है स्टमक के पीछे, मतलब नीचे पीछे, ठीक है पेट के अंदर, कहां भी बच्चों, पेट के अंदर।
द डॉक्टर टुक अ प्ली दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्जरी देयर वाज पावर फेलियर। वाह, मतलब वो बच्चे सीजर, मतलब वो भाई वो ऐसा सीजर नहीं होता इतना बड़ा, जो वो मेडिकल सीजर होता है छोटा सा, वो आपने वहां पे छोड़ दिया। और डॉक्टर ने बोला कि भाई जब मैं इसका बेबी निकाल रहा था, मेरे ख्याल से वही सर्जरी होगा, ये सिजेरियन सेक्शन सर्जरी ना, तो वो ऑपरेशन जब हुआ तो देयर वाज पावर फेलियर एंड द फॉरेन ऑब्जेक्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड इनएडवर्टेंटली बाय द नर्स। पावर फेलियर बच्चों, मतलब कितना सीरियस इशू बच्चों, मतलब यहां पे किसी का, 2 लोगों का जिंदगी और मौत दांव पे लगा है, और आपके भिखारी हॉस्पिटल में एक इन्वर्टर भी नहीं है। अरे सीधी बात है यार, अरे नेग्लिजेंस है कि नहीं है? और वो सब छोड़ो, अरे बाबा ऐसा केस हुआ है तो सीधे रिटर्न अपॉलजी लिख के दो, 5 करोड़ का कॉम्पनसेशन देके कहानी खत्म करो, जितने का कॉम्पनसेशन देना है देके कहानी खत्म करो। वहां तक जाना क्यों है? ठीक है, माफी माफी मांग लो भैया, और क्या फ्री में दूसरा सीजर निकालने का ऑपरेशन फ्री में कर दो। एक मिनट, अरे केस खत्म नहीं है, केस खत्म नहीं है, केस खत्म नहीं है। The commission in its judgment observed that if the power supply went off during operation, it was all more necessary for operating surgeon to have what बेटा, देखो अपना कोर्ट है बच्चों, बोले चल मान लिया पावर गया, हो सकता है इन्वर्टर का बैटरी भी डाउन हुआ, तेरे को क्या करना था उस समय? लाइट जाने के बाद यू शुड हैव बीन व्हाट बेटा, मोर केयरफुल टू इंश्योर दैट नो फॉरेन मटेरियल वाज लेफ्ट इन द एब्डोमेन। द कंप्लेनेंट वाज अलाउड कॉम्पनसेशन ऑफ व्हाट बेटा, 3.30 लाख रुपीस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, इंडिया में इतना मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ जय महाराष्ट्र चैप्टर अपना हो गया खत्म। चलिए बच्चों, एक मिनट, सो प्लीज